ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोगों ने गौड़पादीय मांडुक्य कारिका के अलाद शांति प्रकरण में से 90 कारिका पढ़ ली थी और उसमें प्रसंग चल रहा था। ऐसे तो 87 कारिका में उन्होंने बताया कि अब अद्वैत रियलाइजेशन की अपनी प्रक्रिया अभी शुरू हो रही है और इसमें उन्होंने बताया 87 में कि जो वस्तु भी प्रतीत होती है और अनुभव में भी आती है वो जागृति हो गई लौकिक, और जो वस्तु नहीं है पर हमको अनुभव में आती है उसको शुद्ध लौकिक कहते हैं स्वप्न में, और जहाँ वस्तु भी नहीं और अनुभव भी नहीं वो लोकोत्तर कहलाता है। वो सुषुप्ति में हम इसमें 3 प्रकार का जो ज्ञान और 3 प्रकार का जो ज्ञेय है वो जो ज्ञानी लोगों ने हमको समझाया है, और विज्ञ जो है इसमें रियलाइज करने का वो चौथा रह जाता है जो आत्मा का स्वरूप है जिसको तुर्य कहा है। और फिर 89 में बताया कि एक क्रम से जब ये 3 प्रकार का ज्ञान एक के बाद एक हमारे अनुभव में आ जाता है तब हम सर्वज्ञ हो जाते हैं। ये महान बुद्धिमान सर्वत्र सर्वज्ञता ही हमारी हो जाती है। उसके बाद 90 में प्रत्यक्ष साधना बता रहे हैं। ये तो अवस्था का हो गया कि शुरू से कहाँ से करना है हमको। कि शुरू में हमको 4 चीजें जानने की आवश्यकता है, हेय ज्ञेय आप्य और पाक्य। शुरू से हमको मालूम होना चाहिए कि हमें छोड़ना क्या है। छोड़ना खाली कामिनी कंचन छोड़ना या संन्यास लेना है इतना अर्थ नहीं है इसका। ज्ञान में क्या छोड़ना है, क्या जानना है, और क्या प्राप्त करना है, अचीव करना है क्या, और क्या पका करके निकाल देना है। ये 4 चीजें जानने की आवश्यकता होती है। पुरुष में से ज्ञेय तो अब्सोल्यूट है, बाकी तीनों चीजें रिलेटिव है। जब तक हमको अनुभव में है तब तक है ये तीनों चीजें, पर जब ज्ञान हो जाएगा तो इनमें से कोई नहीं रहेगा, खाली ज्ञान जो ज्ञेय था वही रह जाएगा। तो इसमें से आचार्य ने हमको समझाया कि छोड़ना क्या है, तो ये तीनों अवस्थाएं छोड़ना है। यानी हम जागृति वाले हम, ये जो हमारा हम है ये हमको छोड़ना है। जागृति अवस्था के परे जाना है हमको। स्वप्न वाली जो अवस्था है, आध्यात्मिक स्वप्न वाली अवस्था, उसके भी हमको परे जाना है। सुषुप्ति की अवस्था के भी हमको परे जाना है। और यहाँ जानने की क्या चीज है, जो ब्रह्म का स्वरूप है, हमारा आत्मा स्वरूप है, वो जानना है। फिर हमको क्या अचीव करना पड़ेगा जानने के समय, जानने के प्रोसेस में। हम लोगों ने कल देखा था बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर कि पहले तो हमको क्या पाना है। पहले जो बाहर की तीनों ऐषणाएं छोड़ करके जो सन्यासी बन गया उसने क्या पाना है। नहीं, ये तो 3 अवस्थाएं छोड़ना वगैरह तो सन्यासी की काम हो रहा है ना। तो ऐसे सन्यासी ने क्या पाना है, तो सन्यासी ने पाना है पांडित्य, बाल्य और मोह। पांडित्य ने हम ब्रह्मास्मि इस भाव को पांडित्य कहते हैं। फिर उसके बाद 2 प्रकार की अभिव्यक्ति होती है अलग अलग, एक ही शब्द से दोनों की अभिव्यक्ति है। वह बाल्य पाना है हमने। और ये बाल्य माने बालक का भाव बाल्य हो सकता है, बल का भाव भी बाल्य होता है। और इसके 2 प्रकार से कमेंट्री आचार्य ने की हुई है।
जहाँ बृहदारण्यक में आया वहां तो उन्होंने बाल्य माने बल का भाव बताया, परंतु बादरायण व्यास ने ब्रह्म सूत्र में इस सूत्र को लिया है और उन्होंने पूछा है कि नहीं, उस पे शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये जो वहां पर उन्होंने बाल्य लिए और बाल्य को शंकराचार्य समझा रहे कि बाल्य माने क्या अज्ञानी, नहीं, बाल्य माने अहंकार रहे, ये बाल्य लेना है वहां पर। हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने की जो हमारी इच्छा होती है तो हम ठाकुर में सुप्रीम देखते हैं इसको। हमेशा बालक बने हुए हैं और हमेशा इतना बल है उनका आध्यात्मिक कि कोई उनको डिगा नहीं सकता, कोई उनको न टेम्प्ट कर सकता है न कुछ बाधा डाल सकता है। और इसके दूसरा उदाहरण देंगे हम ठाकुर के जो मानस पुत्र कहलाते थे ब्रह्मांस युग का, बिल्कुल ही बालक भाव था आखिरी तक और फिर भी सुप्रीम राजा थे वो। इसलिए बल और बाल्य एक साथ रहता है। अहंकार का जो बल रहता है वो दिखाऊ बल रहता है। ये जो दुनिया में बुलीज बन के घूमते हैं दूसरे को डराने वाले, ये डरपोक होते हैं। इनको थोड़ा डराए तो घबरा जाते हैं। रियल तो बाल्य बल का भाव वही है कि मैं कुछ नहीं हूं, तो ये भगवान का बल उसमें आ जाता है। हम ठाकुर के सभी संतानों में थोड़ा बहुत देखते हैं, महापुरुष महाराज का भी बाल्य भाव है इसलिए, और माँ का बहुत सुप्रीम है बाल्य भाव, इसलिए बाल्य और बल ये दोनों एक साथ ही आते हैं। ये पाना है हमने। उसके बाद हमने पाना है मौन, मैंने ध्यानीपना पाना है। हमारा ध्यानी स्वभाव हो जाना चाहिए। जैसे महापुरुष महाराज कहते थे कि करके हम करते हैं, इससे ध्यान का मूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 घंटे दिन भर हमारे ध्यान का मूड रहना चाहिए, तो फिर जब बैठ के ध्यान करते हैं तो ठीक है। तो ये जो ध्यानी पना हम कहेंगे जिसको, ध्यानी का स्वभाव, ये हमको तीसरी चीज है जो पाना है। और फिर उसके बाद क्या पाना है? यही साधन है तीनों। ये तीन साधन पाना है हमने। साध्य है, इसके बाद चौथा आता है ब्राह्मण हो गया, मैंने ब्रह्मज्ञ हो गया। तो ब्रह्मज्ञ होने के प्रयास में ये तीन चीजें हमने पाना है। और फिर पकाना है, या जिसे हम कहते हैं जीर्ण कर देना है, वो हमारे जो राग द्वेष मोह है हमारे, इनको निकाल देना है, इनको गला देना है। पका देना मैंने गला देना है, मेल्ट कर डालना है, इनका कोई जोड़ न रहे, ऐसे खत्म कर देना है। ये साधना है हमारी। और ये सारे ही, ये स्पष्ट है आचार्य करे कि तो सन्यासी की ही साधना है ये। इसलिए सन्यासी ने ऐसा करना है। और फिर जो विज्ञ है ब्रह्मस्वरूप, उसको छोड़ करके तो अविद्या कल्पना ही है। यानी जब तक हमारा लौकिक अनुभव है एम्पिरिकल, तब तक यह है हमारे में। जब इसके पार निकल जाएंगे तो फिर इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, यानी जब ब्रह्म के हो गया, उसको थोड़ी कि मुझे ध्यान करना है, उसका थोड़ी ऐसा होता है कि मुझे ये निकालना है, वो निकालना है, ये पाना है। यानी वेदांतिक साधना का इम्पोर्टेंस बता रहे। कंपेयर उन्होंने अद्वैत प्रकरण में राजयोग की साधना से की थी। सब समय मेंटल कंट्रोल लेके नहीं बैठे रहना है। एक साधना का एंड होता है जो सफल होता है साधना में। कुछ लोग सोचते हैं कि इन्फिनिटली हमको करते रहना पड़ेगा। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा संप्रदाय हो गया, अभी भी है वो। इन्फिनिट प्रोग्रेस होती है आदमी की। इन्फिनिट कैसे होगी? एक गोल नहीं होगा, वहां पर पहुंचने की संभावना नहीं होगी, तो क्या साधना करेंगे? भगवान की ओर जा रहे हैं खाली। इसलिए वेदांतिक साधना में एक निश्चित एंड है, और निश्चित एंड जब हो जाता है, ये कहना है आचार्य कि ये बाकी की जितनी साधनाएं हैं हमारी वेदांतिक साधनाएं, ये टेम्पररी है। हम जब तक अज्ञान में तब तक हैं, बाद में हमको नहीं लगेगा कुछ भी। वो जो चौथा बताया बृहदारण्यक उपनिषद में ब्राह्मण, फिर पूछा कि उसके बाद क्या होता है, तो वो लोग जैसे चाहे रहते हैं, ये न स्यात् तेन स्यात्। इसलिए उसके ऊपर कुछ बंधन, उसने ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वेदों की आज्ञा के बाहर चला गया।
ये यहाँ बताने के लिए उन्होंने बताया कि ये विज्ञेय तो रहेगा परमानेंटली, ब्रह्म स्वरूप है वो, और बाकी जितना था ये सब टेम्पररी था, जब तक हमारा ज्ञान का अनुभव है तब तक का था। इसको कोई परपेचुएट करना नहीं होता है। माँ का चरित्र जब निवेदिता स्टडी कर रही है तो निवेदिता को ये चीज स्ट्राइक हुई। वो कह रही है कि क्रिस्टाइन जो है अभी माँ का सहजत्व तो समझ नहीं पाई। यानी हम साधक जो है ना, अपनी मापकाठी से अगर ब्रह्मांड को मापने जाएंगे तो फेल हो जाएंगे बिल्कुल। उनमें एफर्ट नाम की चीज ही नहीं दिखेगी, सहज है उनके लिए सब। अब उस वक्त को क्रिश्चियन को नहीं दिखा होगा, पर क्रिश्चियन को भी दिख गया था बाद में। इसलिए ब्रह्म के लोगों को समझने में हमारी भूल नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ साधना कर रही है, कहाँ साधनाशील है। जो हो गया है उनको क्या साधना करना, उनका बिल्कुल सहज और सरल स्वभाव है। तभी तो ये इन्होंने ये 90 वाली कारिका में हमको समझाया। अब उसके बाद हम 91 पढ़ते हैं। यानी यहाँ ये बता दिया ना कि ये तब तक है, परमानेंटली नहीं है। तो फिर परमानेंटली क्या है, नित्य क्या है? प्रकृत्याकाशवद्गेया सर्वे धर्मास अनादयः विद्यते नहि नानात्वं तेषां क्वचन किंचन। गया ये हमारे लिए बता रहे समझाने के लिए कि प्रकृति से, मैंने बाय नेचर, स्वभाव से सभी धर्मों को, धर्म माने आत्मा, सभी आत्माओं को अनादि और आकाश के समान समझना चाहिए। निसंग, सर्वव्यापी, नित्य, अनादि, ऐसा ही जान लो सारे आत्माओं को। प्रकृत्या बाय देयर नेचर, उनमें विद्यते नहीं नानात्वम तेषां कचन किंचन, उनमें कहीं भी भिन्नता नहीं है, कहीं भी क्वचन किंचन, यानी कहीं भी कुछ भी भिन्नता नहीं है। अब उनमें भिन्नता नहीं के दो अर्थ हो जाते हैं। जैसे दो ब्रह्मज्ञ हैं, उनको बाहर से एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग अलग होंगे, उनमें कोई भिन्नता नहीं है, और उनके बोध में किसी के प्रति कोई भिन्नता नहीं। ये दूसरा मुख्य अर्थ हो गया कि वहां भिन्नता कुछ है ही नहीं, उनको ये करना है वो करना है, कुछ नहीं करना है। ये वहां पर बता रहे हैं कि ये तो टेम्पररी है साधना वगैरह, पर परपिचुअली तो स्वरूप से तो ऐसा ही है, शुरू से ही ऐसा है। इसको हमने जाना नहीं है, जानना है बस। इसलिए आचार्य कह रहे परमार्थ तस्तु, परंतु इन रियलिटी तो प्रकृत्या मने स्वभाव होता। आकाशवत आकाशतुल्य, आकाशतुल्य माने सूक्ष्म, निरंजन, सर्वगतत्व ही। तीन गुणों में आकाश के समान है। आकाश के समान कोई वैक्यूम, आकाश के समान कोई सूक्ष्म द्रव्य नहीं है, और तीन गुणों में आकाश के समान है, तो सबसे सूक्ष्म है आकाश, और किसी प्रकार का दाग नहीं पड़ता है आकाश में, निरंजन और सर्वव्यापी है आकाश। इन तीन गुणों में आकाश के समानता होता है। सर्वे धर्म, धर्म माने आत्मा न गया, गया माने मुमुक्षु ने जानना चाहिए कि सर्वधर्म ऐसे होते हैं। मुमुक्षु भी अनादयो माने नित्य, नित्य ही सारे आत्माएं, प्लूरल इसलिए कि हमको प्लूरल परस्यू हो रहे, ये सारे वैसे ही हैं। आई गया बहुवचन कृत भेद आशंका निराकुर्वन आह, मैंने इसमें जो बहुवचन यूज हुआ तो अलग अलग है क्या? ये रोज नहीं है, उनमें जरा भी भेद नहीं है, क्वचन किंचन भेद, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं भेद नहीं है, सब एक ही आत्मा है। किंचित अणुमात्रमपि तेषां न विद्यते नानात्वम् इति। नानात्व माने भिन्नता उनमें जरा भी नहीं है।
अभी जो आपस में होते हैं ना, मैंने अब हम लोग के महान सौभाग्य से हमको ऐसी एक गैलेक्सी है अपने अनुभव की, और दुनिया में कहाँ मिलेगी इस तरह की। ठाकुर के सब संतानों के बारे में एक ही उद्गार सारे लोगों के आते हैं, ये एक सुर में बंधे हुए हैं। जो हम रिश्ते देखने जाते हैं, प्रमाण स्वामी जी का, महापुरुष महाराज का, कैसे है, बिल्कुल जैसे एक ही हो। महापुरुष महाराज का, सरदान स्वामी जी का, किसी का भी देखो आपस में, सूर्यन स्वामी जी का, महापुरुष महाराज का, ऐसे ये एक ही है, अलग अलग है ही नहीं है। एक प्राण दो शरीर, ये रहना पड़ेगा। अच्छा, स्वभाव जब इनका ऐसा है, तब ऐसा वो जानते हैं, जानना ये भी उनका स्वभाव है। मैंने लैंग्वेज इंप्रूव करते चले जा रहे हैं। आदि बुद्धा प्रकृति व सर्वे धर्मा सुनिश्चिता, यस्यैवं भवति क्षान्ति सोमृतत्वाय कल्पते। शुरू से ही सब लोग ज्ञानी हैं। प्रकृत्या एवं बाय नेचर सारे आत्मा शुरू से ही ज्ञानी है, ये बात सुनिश्चित है। अब इसमें देखो, ठाकुर ने जो कहा हम लोगों को कि शिव ज्ञान से जीव सेवा करनी चाहिए, सरदन स्वामी जी लीला प्रसंग में लिख रहे हैं कि शिव ज्ञान से जीव सेवा तो एकमात्र ठाकुर कर सकते, इसलिए तो हम लोगों ने शिव बोध करके ठाकुर सेवा तो सबकी कर रहे, ब्रह्म ज्ञान दिला रहे सबको, पर शिव ज्ञान तो पूरा है। मैंने ब्रह्म स्वरूप का अनावरण, ये तो साधना है। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा अगर जानोगे ना, तब तुम अमृतत्व पाओगे। स्व अमृतत्व आए कल्पते, यानी स्वामी जी ने बोला है, एक वो ऐसे है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ना कभी लास्ट ईयर, व्हाट वी बिलीव इन। स्वामी जी कह रहे एवरीबडी शुड डील विथ एवरीबडी एल्स एज आत्मा, ये समझ के एक दूसरे से बात करो। तो ऐसा जो करता है वो अमृतत्व के लिए समर्थ होता है। ये प्रक्रिया चल रही है इनकी, यानी कितना मन को हमको साफ करना है। किसी भी प्रकार के, हम जिसको कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, नैरोनेस कह सकते हैं, मंडूक में तो टिकेगी नहीं कहीं। मंडूक में ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर ही नहीं टिकेगी। आचार्य कह रहे ज्ञेयतापि धर्माणाम संवृत्त्या एव न परमार्थता इतिहास, मैंने उनको जानना है, ये भी लिमिटेड कॉन्शियसनेस के अनुसार हमने बात की है, बाय नेचर नहीं की है। यस्मात्, क्योंकि आदौ बुद्ध, आदि बुद्ध प्रकृत्या एव स्वभावता एव यथा नित्य प्रकाश स्वरूप सविता एवं नित्य बोध स्वरूप इति अर्थ। सूर्य चमकता है हम कहते हैं, तो कभी नहीं चमकता है क्या सूर्य? सूर्य प्रकाश स्वरूप है। ऐसे हम सब जो है आत्म स्वरूप है, बनाना नहीं, हमको कुछ तैयार नहीं करना है। इसके ऊपर जो जो भी है उसको निकाल देना है, इसीलिए तो विवेक चूड़ामणि का ये अर्थ। सविता एवं नित्य बोध स्वरूप इति अर्थ, सर्वे धर्मा सर्वे आत्मा न च तेषां निश्चय कर्तव्यो नित्य निश्चित स्वरूप इति अर्थ। इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं कह रहे हैं आचार्य, सुनिश्चित है ना, डेफिनेटली सारे आत्मा जो है वो ज्ञानी है ही है। न च तेषां न न संदीयमान स्वरूप एवं नैवं च इति,
संदेह भी नहीं रखना चाहिए जरा भी, ऐसा ही है पक्का। ऐसा ही है कि वैसा है, जीव अंश है परमात्मा का कि कितना परसेंट है, ये सब कुछ नहीं रखना है। एक ही परमात्मा है, नित्य हमेशा। यस्य मुमुक्षोः एवं यथोक्त प्रकारेण सर्वदा बोध निश्चय निरपेक्षता आत्मार्थम परार्थम वा। अपने बारे में दूसरों के बारे में हमेशा ये बोध रहना चाहिए कि सभी आत्मा ही है, नित्य निश्चित स्वरूप मुक्त है, निश्चित निश्चित स्वरूप ज्ञानी है। नित्यम प्रकाशांतर निरपेक्षा, और किसी प्रकाश की जरूरत सूर्य को नहीं होती, ऐसे किसी को भी ज्ञान की जरूरत नहीं होती, ज्ञानी है ही है। आत्मार्थम परार्थम वा, दूसरी बार बोला है स्वार्थम परमात्म च। एक ही बात है ना, अपने लिए या दूसरों के लिए ऐसा नहीं सोचता है वो। फिर कह रहे अपना उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई परमार्थ भी। देखो, स्वार्थ परार्थ और परमात्मा ऐसा वेट करते हैं लोग। एक स्वार्थी आदमी होता है, एक दूसरे को मदद करने वाला होता है, एक परमार्थी होता है। यहाँ पर का स्वार्थ ही तो परमार्थ है। इति एवं भौतिक शांति, इसमें ये शांति माने ऐसा जिसका हो जाता है, मन उपशांत हो जाता है। शांति, शांति का अर्थ कह रहे हैं बोध कर्तव्यता निरपेक्षता। बोध कर्तव्यता मैंने हमको बोध बदलना है वगैरह, ये सारी हमारी लैंग्वेज कह रहे हैं अज्ञान में। सर्वदा स्वात्मनि स्व अमृतत्वाय अमृत भावाय कल्पते मोक्षाय समर्थ होती इति अर्थ। अब एक एक शब्द बदलना पड़ रहा है। पहले बोला था कि ये तीन खाली टेम्पररी है, उसका श्लोक बनाया। फिर बोले ज्ञान पाना पड़ता है, बोले ज्ञानी पहले से है, उसका श्लोक बनाया। फिर ऐसा होने पर मोक्ष के लिए समर्थ होता है, उसको बनाना पड़ेगा। ये तो हम मुक्त तो है ही शुरू से, ये परमार्थ है। लैंग्वेज तो कुछ होगी ना, पहले के दे लैंग्वेज तो हमारे लिमिटेड कॉन्शियसनेस के कारण हो रही है, और उसमें कहीं भूल नहीं रह जाए। आदि शांता ही अनुत्पन्ना प्रकृत्यैव सुनिर्वृता सर्वे धर्मा समा भिन्ना अजम साम्यम विशारदम। ये उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, ये स्वभावतः ही मुक्त है ही, ये उनका स्वभाव है। सुनिर्वृता, सर्वे धर्म सम है, अभिन्न है। तो फिर क्या रह गया? अजम साम्यम विशारदम। अजम ब्रह्म समताम गतम, विशारम मैंने शुद्ध बुद्धि। सभी आत्माएं ऐसी ही हैं। तथा नापि शांति कर्तव्यता आत्मनि इत्याह, इसलिए मोक्ष पाना नाम की कर्तव्यता भी नहीं रही। इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं लोग, कुछ नहीं करना, हम कुछ नहीं करना। ऐसा ज्ञान होगा तो, इसलिए शुरू में कह दिया कि शुरू में तो ये चार चीजें हैं, दोनों तरफ देखो ना इसको। शुरू में तो चार चीजें हैं, पर इसको परमानेंट मत बनाओ, बाद में नहीं रहेगी है।
यस्मात् आदि शांता नित्यमेव शांता अनुत्पन्न अजाश्च प्रकृतेव सुनिर्वृत्त। सुनिर्वृत्त माने, निवृत्त माने जो जिसने एक्टिविटी छोड़ दी उसको निवृत्त कहते हैं, रिटायर। शुरू से रिटायर्ड है सारे लोग। सुष्ठु परत, सुष्ठु उपरत स्वभाव, उपरती है ही शुरू से, अच्छी उपरती है शुरू से। इति अर्थ सर्वे धर्म समाश्च अभिन्नाश्च समाभिन्न, सम भी है और अभिन्न भी है। अजम साम्यम विशारदम विशुद्धम आत्म तत्वम, यानी सब जी प्लूरल छोड़कर के अब सिंगुलर शब्द है। सब ऐसे माने एक ही तत्व है। विशुद्धम आत्म तत्वम यस्मात् तस्मात् शांतिर मोक्ष व नास्ति कर्तव्य इत्यर्थ। इसलिए मोक्ष प्राप्त करना ये भी कोई कर्तव्य नहीं। नित्यैक स्वभावस्य कृतम किंचित अर्थवत् स्यात् इति। करके कुछ पाना नहीं है, करके कुछ पाने में मीनिंग नहीं है। अर्थवत करके कुछ पाने में कुछ मीनिंग नहीं है, छोड़ना है, ये बोल सकते हो। ये स्वरूप है। इसमें से देखो, मुझे बार बार कल ने बोला था, आज भी बोलना है मुझे, विवेक चूड़ामणि का ये अर्थ समझ में आ रहा है। ये विवेक है जो चूड़ामणि है। हमें हमेशा यही विवेक करना है कि हमको करना क्या है, छोड़ना ही तो है। ये भी छोड़ना है, वो भी छोड़ना है, वो भी छोड़ना है। स्वभावतः तो हम निर्मल हैं, यही तो बताना है। अब लोग ऐसा नहीं मानते, उनकी क्या बात करते हैं। उनको कृपण कहते हैं और क्या। अब यहाँ कृपण माने लिमिटेड कॉन्शियसनेस शुरू में लिया था हमने, यहाँ वो तो है ही है, पर कृपण माने कंजूस भी कह सकते हैं। वैसे हैं, तुम्हारे पास व्यवहार नहीं कर रहे हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो रो रहे हो, ये कृपणता है ना। वैशारद्यम तो वही नास्ति भेदे विचरताम सदा, भेद निम्ना पृथक वादा तस्मात् ते कृपणा स्मृता। वो अभूत अभिनिवेश बताया था ना, तो ऐसा है ये, हमेशा भेद में ही रहने को पसंद है इनको। जो भेद में रहते हैं उनमें प्योरिटी नहीं है, कह रहे हैं। वैशारद्यम तो वही नास्ति, सदा भेद में विचरण करते हैं, भेद से वो नीचे गिर गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, इसलिए हम इनको कृपण कहते हैं। नहीं, इतना ऊंचे ऊपर चढ़ा रहे थे, दूसरी साइड दिखा देना आवश्यक है कि हम इतना तुमको समझा रहे हैं अद्वैत है, अद्वैत है, और फिर भी तुम अगर भेद में लगे रहो तो क्या करेंगे। तुम्हारे में प्यूरिटी नहीं है, और भेद से तुम नीचे नीचे जा रहे हो। हम इतने ही कहेंगे कि तुम ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी अपने को नहीं पहचान पा रहे हो, कृपण हो। आचार्य करे, ये यथोक्तम परमार्थ तत्व प्रतिपन्ना ते एव अकृपणा लोके कृपणा एवं अन्य इत्या। जो इस तरह का परमार्थ तत्व जो जान लेते हैं, वो ही कृपण नहीं है, बाकी सारे कृपण है। चाहे पैसे वाला हो, चाहे द्वैती विश्व द्वैती हो, सारे ही कृपण है। यही अकृपण है, इनकी समान दृष्टि है। ज्ञानेश्वर का है ना, वो अपने गुरु से कह रहे कि मैं आपको गुरु कैसे कह सकता, आपने हमको सीखा है कि कोई लघु है ही नहीं दुनिया में, तो आप गुरु कैसे हुए। सुप्रीम भाषा है ज्ञानेश्वर की।
विद्या इसी को होता है। यस्मात् भेद निम्ना भेदानुयायिना, भेद को फॉलो करते रहने वाले संसारानुगा, इसलिए वो ट्रांसमाइग्रेशन नहीं पड़े इति अर्थ के पृथक्वादा पृथक नाना वस्तु इत्येवं वदनम येषां ते पृथक। जो दुनिया में अलग अलग वस्तु है, एक ब्रह्म है, एक जीव है, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर्य श्याम जगड़, ज्ञानी काहे भेद करो, अज्ञानी से भेद हो। तस्मात् कृपण पृथकवाद द्वैतेन इत्यर्थ। हमारा किसी झगड़ा नहीं बोल रहे थे अब तक। हम कह रहे कि हम क्या करें इनके लिए जो नहीं मानते तो। क्षुद्र स्मृत तुच्छ है। यस्मात् वैशारद्यम विशुद्धि नास्ति। ठीक है, ये देखो लोग पूछते हैं कई बार कि पवित्रता का अर्थ क्या है, इम्प्योरिटी क्या है। ये इम्प्योरिटी, द्वैत को मानना ही सबसे बड़ी इम्प्योरिटी। फिर उसमें सारा आ जाता है, फिर काम क्रोध लोभ वही से तो आते हैं। हम ऐसे बच्चे रहेंगे वैसे बच्चे रहेंगे, कोई बच्चे नहीं रह सकते। वैशारद्यम विशुद्धिर्नास्ति तेषां वेदे विचरतां द्वैत मार्गे अविद्या कल्पिते। ये भेदे विचरता, विद्या से कल्पना किए हुए द्वैत के मार्ग में विचरण कर रहे हैं, सर्वदा वर्तमान नाम इत्यर्थ। अतो युक्त में वो तेषां कार्पण्यमित्य, इसलिए उनको हम कृपण कह रहे हैं। पढ़ना है क्या, कल के लिए रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहा है इसके बाद। इंपॉर्टेंट माने इसके उल्टा दोबारा बताएंगे ना। ये कृपण हो गया, जो कृपण नहीं उनकी बात। अजय साम्य तो ये केचित भविष्यन्ति सुनिश्चिता ते ही लोके महाज्ञाना तच्च लोको न गाहते। मैंने उनको ब्रह्मज्ञ को दुनिया का आदमी समझ ही नहीं सकता। या निशा सर्वतानाम तस्याम जागृति संयम। यहाँ पर आचार्य के भाष्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। साधारणतः आचार्य का भाष्य या इनके जितना वाङ्मय है वो पढ़ने से कई लोगों के मन में आता है ये कि आचार्य स्त्री द्वेष्टा है, स्त्री की निंदा कर रहे, ये निशा निर्मिता मोहिनी नारी। यहाँ पर आचार्य का उद्गार दिखता है। यहाँ पर गौड़पा जी कह रहे ये केचित, जो भी कोई ज्ञानी है वो है। अब संस्कृत में क्या है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में तो शब्द नहीं बनेगा ना। तो गौड़पा जी ने कह दिया कि जो भी कोई, पर वो पुल्लिंग में आ रहा है, इसलिए उसका जो भाव है स्पष्ट करने के लिए आचार्य यहाँ पर करे स्त्रिया दयो अभी। स्त्री आदयो आदि भी है। आदि माने जैसे अब गीता का श्लोक उठा, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते पियाति परम गति। तो स्त्री आदि जो भी कोई अगर ऐसा है तो ज्ञानी है, वैसा नहीं है तो कृपण है। हमेशा जो हम लोग कहते हैं कि अधिकारी भेद बाहर से नहीं होता है, स्त्री पुरुष गृहस्थ सन्यासी हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है। ऐसा है तो वो ज्ञानी है, ऐसा नहीं है तो वो कृपण है। इसलिए ये शब्द आचार्य के भाष्य, पूरा भाष्य जितना दुनिया भर में आचार्य का कथन है उसमें समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट शब्द है। इतना एम्फेटिकली करें।
क्योंकि गौड़पाद पे कमेंट्री कर रहे हैं ना, अब गौड़पाद को कहना वही है। अब भाषा की अपनी लिमिटेशन है, इसलिए उन्होंने एक ही चीज कहा है। और एक ही चीज का उनका अर्थ ये नहीं है कि जो भी पुरुष कोई, जो भी कोई, जो भी कोई को आचार्य ने स्पष्ट कर दिया, स्त्रियादय। इसलिए ये शोक का ज्यादा महत्व है। यहाँ पर है वो वातावरण। एक एक श्लोक में वे भाषा के सुधार छोड़कर कुछ नहीं। अजय साम पढ़ा है हम लोगों ने, हाँ। जो इस अजय साम्य, अजय साम्य माने ट्रांसेंडेंट इमेनेंट, है ना। अजय माने जिसके चेंज नहीं है, साम्य माने सर्वत्र है वो। इस ब्रह्म में जो भी कोई सुनिश्चित हो जाता है, जब सुनिश्चित ये बुद्धि से नहीं होता है, सुनिश्चित तो अनुभव से ही होता है। जो इसमें कोई सुनिश्चित होता है वो इस दुनिया में महाज्ञानी है, महाज्ञानी। उसको दूसरे लोग नहीं समझ पाते, जो लोग को न कहा, न स्पष्ट वचन। कैसे समझेंगे? हर एक कोई अपने स्टैंडर्ड से जज करने जाता है दूसरे, और हमारी जजमेंट में सब्जेक्टिविटी भी इतनी आ जाती है। यानी हमने उस वक्त ऐसे किया होता, वैसे तुमने किया है, अरे उसका अलग मन है, उसने अलग मन से किया है। अब ये तो आपस की बात हो गई। यह ब्रह्म को जानना, हम उसके मापकाठी, हमारी मापकाठी उसमें लगाएंगे कैसे? कोई निवेदिता के इसमें समझ में आ रही, निवेदिता को धीरे धीरे माँ का समझ गया, इसलिए करके क्रिस्टियन अभी समझ नहीं पा रही है। अभी नहीं समझ पा रही, कल समझ जाएगी। यदि दम परमार्थ तत्व नहीं हो जाएगा। ये इसका स्पिरिट तो बता दिया मैंने। यदि दम परमार्थ तत्व ओ महात्मा भी। अब ये बात समझो, ओ महात्मा भी। देखो महात्मा किसको कहते हैं, बता। अंतःकरण जिसका विशाल है उसका महात्मा। मैंने शुरू में कहा था कि मांडुक्य के लिए इतना ब्रॉड आदमी चाहिए, इतना अनसेल्फिश चाहिए, इतना ब्रॉड चाहिए, नहीं तो समझ नहीं सकते। तो करे जो अमहात्मा है, अपंडित है। पंडित माने आत्म विषय बुद्धि, अंतःकरण भी विशाल नहीं है, उसका बोध भी ठीक नहीं है। वेदांत बहिष्ठ ही आचार्य इसको ये कह रहे, वेदांत से बाहर वाला है वो, क्षुद्र ही, क्षुद्र हृदय इसका, अल्प प्रज्ञ, दिमाग भी अल्प है। अनवगाह्यम इतिहास, इस कार्य का भी ये वतन है कि उनके लिए ये इसकी था पाना मुश्किल है, अनवगाह्य। अजय साम्य परमार्थ तत्वे एकमेव इति ये केचित स्त्रियादयो अपि सुनिश्चिता भविष्य। ये केचित का स्पिरिट आचार्य ने पकड़ा, ये तो कमेंट्री आचार्य की।
इसलिए उन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कहा स्थिर सुनिश्चिता भविष्यन्ति चेत अगर होते हैं तो ये वही लोके महाज्ञान निरतिशय तत्व विषय ज्ञान इत्यर्थ। महाज्ञान माने जिससे बढ़कर कोई तत्व नहीं है उसको जानने वाले हो गए। तच्च तेषां वर्तमान रास्ता किस मार्ग से गए हो उनका रास्ता यह कैसे चलते हैं वो क्या करते हैं। तेषां विदितं परमार्थ तत्वम उसका अर्थ उनको जो परमार्थ तत्व पता है उसके बारे में सामान्य बुद्धि अन्य लोगों ने कहा थे सामान्य बुद्धि वाला अन्य आदमी उसमें था नहीं पाता न अवतरती आचार्य इसका अर्थ बता रहे न विषय ही करो उसको समझ नहीं पाता विषय नहीं बन पाता। अब इसका आचार्य ने महाभारत के शांति पर्व में से कोटेशन लाया सर्वभूतात्म भूतस्य सर्वभूत हितस्य च देवा अपि मार्गे मुह्यन्ति अपदस्य पदैषिणा शकुनी निम आकाशे गतिर्नैवोपलभ्यते। शकुनी माने गिद्ध पक्षी ना आकाश में उड़ के चला गया उसके चरण चिन्ह मिलेंगे क्या ऐसे इस आदमी का सभी भूतों के आत्माएं उसका आत्मा है सभी भूतों का हित ही उसका हित है कुछ बाहर के लक्षण बता रहे हैं। बोले देवता लोग भी इस मार्ग में गड़बड़ा जाते हैं उसकी स्टेप ढूंढने का कोशिश करते हैं जिसके स्टेप है ही नहीं उसके स्टेप कैसे ढूंढे जैसे गिद्ध लोगों का चाल आकाश में नहीं मिल सकता ऐसे ही इस लोग इसमें एक चीज और जोड़ दो हमारे महाराज की बात है वो कहते थे बंगाली में खुश करे चले जाओ प्यूटेर पर मैंने उनका शरीर छोड़ना भी नहीं तो आदमी मरता है ना। अब ठाकुर चले गए तो 4-5 घंटे बाद इनको पता चला ना डॉक्टर को बुला के लाए वो अभी भी है वो है ये है कि चले गए ये भी तो पता नहीं चलेगा जैसे जीवन में रहे वैसे चले। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।